देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉल दी गई थी कि तमाम लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी भीड़ आएगी, उस तरीके का यहाँ देखने को नहीं मिला है। ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे तो भगवान ही जाने कि इनकी नैया पार होगी कि डूबेगी, क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेंजी का सोनम दास को उमर खालिद से जोड़ दिया जा रहा है, उसके साथ फोटो दिखाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए जोड़ा तो बहुत कुछ जा रहा है। डीप फेक वीडियो भी आ रही थी जयशंकर जी की, और दिखाया जा रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे हवाले कर दो अभिजीत को, लेकिन वो डीप फेक वीडियो थी। देखिए डीप फेक पे मत जाइए, मैं तो अभी यहाँ हकीकत ही बता रही हूँ आपको कि तमाम कितना लोग यहाँ जुटा हुआ है, वो उससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट सोचा था। आप ही मुझे बता दीजिए, आपने सोचा था कि भौकाल होगा, तमाम लोग यूथ जुड़ेगा, पूरा हट जाएगा। अब ये मैं कैसे बताऊंगी, ये तो आप पारदर्शिता है, सवाल रखिए, मैं तो पूछ ही नहीं हूँ, आप भी पूछिए। कहाँ पैसा खर्च हुआ, इसमें फंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर देखिए पैसा तो बहुत आ ही रहा होगा, तमाम ऑफर्स भी आएंगे अब इनके पास। अब देखने वाली बात है ये है कि उस ऑफर से कोई बड़ा मंच नहीं लगाया, कोई बड़ी रैली नहीं करी, ठीक है, जंतर मंतर, ठीक है, हाँ जंतर मंतर पे है, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। आप कह रहे हैं मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 3 प्रवक्ता भी आ गए। पार्टी पहले से ही आपने पार्टी डिसाइड कर ली, पार्टी का नाम रख दिया और पीछे आपने पार्टी दिया। मैं कहना चाह रही हूँ यूथ का, अगर ये यूथ आइकन थे तो यूथ का संगठन होना चाहिए था, है ना। पार्टी नाम क्यों दिया? पॉलिटिकल पार्टी तो पहले ही बन गया ना वो। फिर उसके बाद प्रवक्ता आ गई थी, प्रवक्ता फिर बताते हैं कि हमारे मुखिया आएंगे, भोपाल बनाया। अभिजीत तो पहले से राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, वो राजनीतिक पार्टी में रहे भी हैं। राजनीति पार्टी में रहे, लेकिन तो यूथ को इस्तेमाल मत करो। हर बार यूथ इस्तेमाल नहीं होगा तुम्हारे लिए, हर बार कोई बेवकूफ बनाने आ जाता है, बेवकूफ बन जाते हैं। अन्ना हजारे जैसा आंदोलन में बेवकूफ बनाया गया, लाखों यूथों को यहाँ पर सड़कों पे बैठाया गया। बेवकूफ कहाँ बना रहे हैं, तो युवाओं की बात कर रहे हैं ना। देखिए युवाओं की बात क्या कर रहे हैं, युवाओं के नाम पर ही वोट लिया जा रहा है, युवाओं के नाम पर सर मैं उत्तराखंड से आई हूँ और मैंने इस बार के एग्जाम भी दिया, लेकिन अगर ऐसे ही पेपर लीक चलता रहा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक्स करके ऐसे लोग आगे बन के डॉक्टर बनते हैं तो आप सोचिए वो तो पहला ही ऑपरेशन फेल कर देंगे, पहले ही ऑपरेशन में इंसान को मार देंगे। हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए जो पेपर लीक करके ऊपर आगे सिस्टम में बैठ रहे हैं। अदर देन दिस, मैं इस बार नीट का एग्जाम दी हूँ, लेकिन अब मैं जेईई का भी ट्राई करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम में अगर इतने लूप होल्स हैं। मजबूत हाथों में सरकार है बीजेपी के, मोदी जी के, फिर भी लीक क्यों हो रहे एग्जाम? सर मेरे घर में सब मोदी सपोर्टर्स हैं, मैं खुद भाजपा को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मेरे घर में अगर ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगा, मैं उसको निकलवाऊंगी। लेकिन ये तो कहता हूँ कि मैं भी चौकीदार, मोदी जी ने ट्रेंड चलाया था 2019 में, फिर भी पेपर लीक क्यों हुआ चौकीदारी की वजह से बावजूद? सर इतना मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब आई डोंट नो कि मजबूत मोदी हैं, मजबूत हाथों में सरकार कहते हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है? सर क्योंकि ना ऐसे लोग जो सिस्टम में होते हैं ना, वो कांग्रेस की सरकार में भी थे, वो हर टाइम रहते। सर हर घर में ना ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन उन रिलेटिव्स को ना उन पे नजर रखी जानी चाहिए। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की उतनी नहीं है जितना उनके अंडर लोग जो ये पेपर बनाते हैं। आपने जो पोस्टर लगा रखा कॉकरोच का, इसको तो कुचलने की बात की जा रही है देश में। कुचल दीजिए, मैं भी घर में जो मेरे कॉकरोच होते हैं उनको कुचल के ही आती हूँ, लेकिन अगर ये मास्क वो आइडेंटिटी है यूथ की, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी अपनी आवाज लाने से। क्या जैन जी कुछ बदलाव लाएगा जिस तरह श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ? सो दैट इज टोटली पॉलिटिकल, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे कि हम पार्टी है आपकी काकरोच जनता पार्टी। सर मैं पर्सनली बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर इस पे देखा जाए तो जेंजी बन के हम कुछ तोड़फोड़ या आगजनी नहीं करने वाले हैं। हमारा बस एक मुद्दा है, पेपर लीक के ऐसे लूप होल्स में काम किया जाए, सिस्टम को साफ किया जाए, अगर उसमें अच्छे लोग बैठ सकते हैं उनको बैठाया जाए। लेकिन संसद मार्च करने की बातें चल रही है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन है, क्या लग रहा है आगे बढ़ने दिया जाएगा आप लोगों को? सर ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, मैं बहुत दूर से, मैं उत्तराखंड कहाँ से आई हैं फर्स्ट टाइम? सर मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से? हाँ, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, और अगर सिस्टम नहीं सुनेगा मैं फिर से, मैं भले सीजेपी से प्रोटेस्ट करने आऊंगी, मैं बीजेपी से भी प्रोटेस्ट करूंगी। तो क्या लग रहा है न्याय मिलेगा आपको? जी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, क्योंकि जो सरकार है वो जवाब नहीं दे रही है। जो सरकार है युवाओं को बर्बाद करना चाहती है, उनको मारने की कोशिश कर रही है। लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा सुसाइड कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। उसी की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर ये जो हजारों की तादाद में युवा एकत्रित हुए हैं, अपने भविष्य
भविष्य जो कि खतरे में, धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी सरकार भ्रष्ट नेता पेपर लीक पे पेपर लीक करवा करके लेकर आए हैं, उसी के लिए एकत्रित हुए हैं और हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।